जैसे ही मैं अंदर जाने लगी, इमरान ने मेरा हाथ थामा और कहा, अब हमारी शादी होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज तुम्हें वह सब बता दूं जो कभी कह नहीं पाया। मुझे लगता है कि अब तुम मेरे दिल की बात समझ सकोगी। उसने मुझे नज़दीक खींच लिया और कहा, आसिया, मैं पिछले 4 साल से तुमसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। आज वह समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपने दिल की हालत बता सक। उसका यह अंदाज देखकर मेरी धड़कनें तेज हो गईं। वह मुझे अपने करीब ला चुका था, इतना करीब कि उसकी सांसों की सरसराहट मेरे कानों में महसूस हो रही थी। मैंने कहा, इमरान छोड़ो, मुझे क्या हो गया है? आपको। लेकिन वह आज बिल्कुल अलग था। पिछले 4 सालों में मैंने उसे इस रूप में कभी नहीं देखा था। वह मेरे कान में धीमी आवाज में फुसफुसाना, आसिया, आज मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आया, बल्कि अपने दिल की बात कहने आया हूँ। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब तुम्हें बताना ज़रूरी हो गया है। 4 साल से मेरे दिल में जो बात है, वह अब तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल है? उसने मेरे चेहरे पर बिखरी एक लट को धीरे से मेरे कान के पीछे किया। मैं शर्म से लाल हो रही थी, इसलिए तुरंत अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, इमरान छोड़ो मेरा हाथ। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। इमरान का यह स्पर्श मेरे लिए एकदम नया था। इससे पहले किसी मर्द ने मुझे इस तरह कभी नहीं छुआ था। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। जैसे ही मैं कमरे की ओर बढ़ने लगी, उसने मेरा रास्ता रोकते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी आंखों में मेरा प्यार नजर नहीं आता? उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे उसकी ओर खींच रहा था। वह मेरे करीब आ रहा था और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने खुद को उससे दूर किया और कहा, इमरान, प्लीज पीछे रहो। इमरान का यह रूप मेरे लिए बिल्कुल नया था। वह पहले मुझसे दूर रहता था, जैसे कि मेरे अस्तित्व का कोई महत्व नहीं था। लेकिन आज उसकी बातें सुनकर मैं हैरान थी। मैंने कहा, इमरान, तुम पहले तो कभी ऐसा नहीं करते थे। आज अचानक यह सब क्यों कह रहे